हेलो फ्रेंड, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने दो म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड एंड दूसरा रहेगा एचएसबीसी का स्मॉल कैप फंड। यह भी बात करने की कोशिश करेंगे कि दोनों ऑल्टरनेट हैं या एक को ही प्राप्त कर सकते हैं या ले सकते हैं, इसके सब्जेक्ट में भी बात करेंगे। दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर क्या क्या सिमिलरिटी हैं, इससे रिलेटेड भी चर्चा होगी। क्या आपको नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। और शेयर मार्केट चूँकि क्रैश हो चुका है, इसके रिलेटेड भी या रिगार्डिंग भी बात करेंगे। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करें तो कोशिश करें कि आप हमेशा ग्रोथ प्लान को सिलेक्ट करो और डायरेक्ट के साथ रहना। नेट एसेट वैल्यू की बात करूंगा तो 206 रुपये का है। इसका मतलब है कि बहुत पुराना ये फंड है फ्रैंकलिन एएमसी से रिलेटेड। एक साल में 57% का CAGR, मैक्सिमम 23% का CAGR, 5 साल में 32% का CAGR, 3 साल में 23% का CAGR इन्होंने बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। इसके साथ साथ बात करिए किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जो रिटर्न है वो आपका इसी तरीके से गिरता पड़ता देखने को मिलता है। पर अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का रहता है तो आपको कुछ ना कुछ शेयर मार्केट से रिटर्न जरूर अच्छे से अच्छा देखने को मिलता है। मार्केट रिवॉर्ड उन्हीं को करता है एक्चुअली में जो लोग पेशेंस के साथ शेयर मार्केट के अंदर लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, चाहे शेयर मार्केट क्रैश हो या फिर क्रैश ना हो। रेटिंग की बात करेंगे तो रेटिंग इस म्यूचुअल फंड को कम मिली है। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को केवल 3 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। आर जानकी रमन एंड अखिल कल्लौरी साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। 3 महीने में देखो 14% का एब्सोल्यूट रिटर्न बना के दिया है, 6 महीने में 22% का, 1 साल में 57% का, 3 साल में 122% का, 5 साल में 306%, 10 साल में 601% रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। रिस्क किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई रहता है, तो इस चीज़ को भी कंसीडर करके चलें। तो जो ये रिस्कोमीटर होता है आपका लो टू मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई, वेरी हाई, सेबी की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि हर महीने जो जितनी भी एएमसी का भारत देश के अंदर फंड आते हैं, हर महीने वो लोग अपडेट करके चलें अपने फंड का कि रिस्कोमीटर क्या है आपके फंड का, जो कि मैं मानता हूँ सराहनीय प्रयास है सेबी का। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करें तो 14,023 करोड़ का इसका असेट साइज है। असेट साइज बहुत ही धमाकेदार है। 0.91% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि थोड़ा कंसिडरेबल अगर देखें या कंपैरिजन करने की चेष्टा करें यहाँ पर किससे, HSBC से, तो ज़्यादा दिखता है। 0.91% एक्सपेंस रेशियो है। अगर ये 0.76% के आसपास अपना एक्सपेंस रेशियो लिया है, जो कि मैं मानता हूँ वहाँ ठीक है। इसके साथ ये भी अगर बताने की कोशिश करें, एक्सपेंस रेशियो एक खर्चा होता है जो कि साल में एक बार आपसे एएमसी चार्ज करती है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। ये खर्चा किस वजह से लिया जाता है, जैसे फंड को मैनेज करने की कॉस्ट, ठीक है, इसके साथ साथ फंड मैनेजर की कॉस्ट, ये खर्चा होता है और साल में एक बार आपसे चार्ज किया जाता है। ये एक्चुअली में आपसे पर्सनल तौर पे नहीं मांगा जाता है, जो आपका रिटर्न म्यूचुअल फंड पे चल रहा होता है उसी से डिडक्ट कर लिया जाता है। 2.76% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। जिस दिन ये बेंचमार्क 2% से ज़्यादा का गिर जाए, वहाँ पर अगर किसी को लमसम करना होता है तो उस केस में वो लमसम करने की चेष्टा कर सकते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड भी आएगा। एक्चुअल अगर म्यूचुअल फंड में बात करें तो 2 खर्चे होते हैं, एक एक्सपेंस रेशियो, दूसरा एग्जिट लोड। एग्जिट लोड आपसे केवल उसी कंडीशन में लिया जाएगा अगर आप ये ब्रीच करोगे। एग्जिट लोड एक तरीके से पेनाल्टी लगाई जाती है आपके ऊपर कि आपने 1 साल, हमने बोला था कि कम से कम आपको 1 साल तो देना ही पड़ेगा और आपने 1 साल नहीं दिया तो इसकी वजह से एग्जिट लोड आ जाता है। तो एग्जिट लोड एक पेनाल्टी की तरह है, जो कि केवल 1 साल तक अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर रुक गए तो एग्जिट लोड तो नहीं लगेगा, पर हाँ हर साल आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा। एक्सपेंस रेशियो बढ़ता घटता रहता है। इसके साथ साथ बात करेंगे किन किन सेक्टर के अंदर पैसे को इन्होंने एलोकेट करके रखा हुआ है। देखिए कैपिटल गुड्स के अंदर 17% डाला हुआ है, फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज। अब यहाँ पर 4 सेक्टर इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज। फाइनेंस की बात करें तो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये शेयर कुछ खास नहीं चल रहे हैं। कैपिटल गुड्स, सरकार का फोकस कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा है। कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी के अंदर भी इन्होंने अच्छा खासा पैसा स्टेक को एलोकेट करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये सेक्टर, अब मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 4 साल में सबसे ज़्यादा जो चलेगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी। जब भी इकोनॉमी के अंदर खर्चा आता है वो फाइनेंस के थ्रू ही आता है, तो फाइनेंशियल सेक्टर भी इसके पैरेलल चलने वाला है।
तो अगर मैं एलोकेशन, फंड के एलोकेशन की बात करें तो बेहतरीन तरीके से इन्होंने फंड को एलोकेट करके रखा हुआ है। बात करेंगे और भी सेक्टर हैं जैसे हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, केमिकल, कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटोमोबाइल, मटेरियल, मेटल्स एंड माइनिंग, एनर्जी, टेक्सटाइल। अब देखिए यूएस के अंदर जो रेसेशन वाला सीन चल रहा है इस समय, जिसकी वजह से शेयर मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से टेक्नोलॉजी सेक्टर हो सकता है सप्रेस्ड में रहे। तो इन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर कम ही स्टेक को इन्वॉल्व किया है। भारत देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा क्योंकि टैक्सेशन में बदलाव हो चुके हैं, जिसकी वजह से सरकार के पास बहुत मोटा पैसा जाएगा, और जब मोटा पैसा जाएगा तो सरकार खर्चा भी करेगी। अभी आप सुन रहे होंगे जो कैबिनेट, जो ये मोदी 3.0 की गवर्नमेंट चल रही है, इसमें कैबिनेट से 50,000 करोड़ के अप्रूवल हो चुके हैं, जिसमें हमारे यूपी को भी 2-4 रिंग रोड मिला है। एक हमारे कानपुर के पास, मेरे घर के पास में ही एक रिंग रोड कानपुर को भी दिया गया है। तो जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा, इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा, तो कैपिटल गुड्स भी आपका चलेगा। तो ये सारी चीज़ें जब बदलाव आता है तो इस म्यूचुअल फंड को अल्टीमेटली बेनिफिट होने वाला है। ब्रिगेड एंटरप्राइज, कौन कौन से शेयर्स हैं तो देखिएगा, ब्रिगेड एंटरप्राइज, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, कल्याण ज्वेलर्स, दीपक नाइट्राइट, करूर वैश्य, अमर राजा एनर्जी, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, एस्टर डीएम, किर्लोस्कर ऑयल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, आईसीआईसीआई बैंक, ब्लू स्टार, जेबी केमिकल्स, शोभा, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, 361 वेम, एक्साइड, जेंसा टेक्नोलॉजी, फिनोलेक्स, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, इमामी, लेमन ट्री, केएनआर कंस्ट्रक्शन, केपीआर मिल, जेके लक्ष्मी सीमेंट, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एरिस लाइफ साइंस, एचडीएफसी बैंक, केम्प्लास सनमा, सीसीएल प्रोडक्ट, डीसीबी बैंक, सायंट, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, टीमलीज, एलिकॉन इंजीनियरिंग, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, सिरमा एसजीएस, इयोन एक्सचेंज। इयोन एक्सचेंज का शेयर प्राइस चेक करके आओ, साल भर का रिटर्न चेक करना, 5 साल का रिटर्न चेक करना, और उसके बाद एक डायरी में इसका शेयर प्राइस और इसका नाम नोट करके अपने पास जरूर रख के चलें। इयोन एक्सचेंज, ज्योति लैब्स, किर्लोस्कर न्यूमेटिक, सीईएससी, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, मिसिस बेक्टर्स फूड, चोला मंडोलम फाइनेंशियल होल्डिंग, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, अपोलो पाइप्स। एक आपको यहाँ से इयोन एक्सचेंज पर आपको पैनी नज़र गड़ा के रखनी है, और दूसरा केएनआर कंस्ट्रक्शन। डिपॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करें, कुछ बेहतरीन फंड्स में से आता है। क्वांट स्मॉल कैप भी कुछ बेहतरीन फंड्स में से गिना जाता है। एलआईसी म्यूचुअल फंड की बात करें, वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी का, तो इसने भी अच्छा रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। अब मैं आपके सामने एचएसबीसी स्मॉल कैप की बात करें तो देखिए 94 का इसका एनएवी है। एक साल का रिटर्न यहाँ से देखिए यहाँ से एक साल का रिटर्न 51% का और मैक्सिमम 23% का। अगर मैं मैक्सिमम बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो आपका इससे पहले फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड था और एचएसबीसी का, दोनों का ही मैक्सिमम रिटर्न बराबर है। वैल्यू रिसर्च ने सिमिलर रेटिंग दोनों को करी हुई है। वेणुगोपाल मंगत, चीनू गुप्ता, ये आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। 3 महीने में 12%, वहीं फ्रैंकलिन ने 14% का दिया है। 6 महीने में 19%, 1 साल में 51%, 3 साल में 116%, 5 साल में 324%, 10 साल में 614%। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो दोनों का सिमिलर है। वैल्यू रिसर्च ने जो आपको यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिस्कोमीटर की, तो दोनों का ही हाई है। बात करें एचएसबीसी स्मॉल कैप की तो 16,396 करोड़ का इनका असेट साइज है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप से इसका असेट साइज ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी से इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है। 2.46% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 दोनों ही सेम बेंचमार्क को फॉलो करके चल रहे हैं। एक साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे 10% से ज़्यादा के अगर आपने यूनिट बेच दिए तो अलग से 1% का एग्जिट लोड भी आएगा। अब यहाँ से एक मतलब है कि यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो एक साल के अंदर, पर कितना, केवल 10% से कम आप यूनिट अपने सेल करोगे तो कोई एग्जिट लोड नहीं आएगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी और एचएसबीसी स्मॉल कैप के अंदर कि शायद दोनों के जो फंड मैनेजर, दोनों का माइंडसेट बिल्कुल सेम चल रहा है। इन्होंने जो सबसे ज़्यादा फोकस करके रखा हुआ है कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन के ऊपर इनका फोकस है। इसके बाद सर्विसेज, मटेरियल, फाइनेंशियल और मेटल्स एंड माइनिंग। एचएसबीसी स्मॉल कैप की बात करें तो ये फंड ज़्यादा आने वाले समय में कारगर साबित हो सकता है, रिटर्न अच्छा दे सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड्स सबसे ज़्यादा इन्होंने इसी पर फोकस रखा हुआ है और सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस भी यही है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। अब जैसे उन्होंने फाइनेंशियल को भी ले रखा है तो फाइनेंशियल को इन्होंने प्रायोरिटी कम दी है, जिसकी वजह से कई मामलों में ये फंड अच्छा रिटर्न दे सकता है। फिलहाल अगर रिटर्न की बात करेंगे तो फ्रैंकलिन इंडिया ने ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है, 2-2.5% का फ़र्क है। बात करेंगे शेयर्स की तो अपार इंडस्ट्रीज, ब्रिगेड एंटरप्राइज, केईआई इंडस्ट्रीज, टेक्नो इलेक्ट्रिक, सेंचुरी टेक्सटाइल, एनसीसी, केपीआईटी, ईआईएच, ट्रेंट, रत्ना मनी मेटल, फिनोलेक्स, केपीआर मिल, एचजी इंफ्रा, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सोनाटा सॉफ्टवेयर, शोभा, एगिस लॉजिस्टिक्स, किर्लोस्कर न्यूमेटिक, ग्रिंडवेल नॉर्टन, सुप्रीम
कैम, महिंद्रा लाइफ स्पेस, करूर वैश्य, इंडियन बैंक, केईसी इंटरनेशनल ट्यूब इन्वेस्टमेंट, न्यूलैंड लेबोरेटरी, जेके लक्ष्मी, फिनोलेक्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट, बिरला सॉफ्ट, फेडरल बैंक, एम्बर एंटरप्राइज, सुवेन फार्मास्यूटिकल, पॉलीकैब, एपीएल अपोलो, परसिस्टेंट सिस्टम, आईआईएफएल फाइनेंस, सेरा सैनिटवेयर, ईआईडी पैरी, महाराष्ट्र सीमलेस, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, टीटागढ़ रेल सिस्टम, जेबी केमिकल, वेल्सपन, यूएनओ मिंडा, कैनफिन होम्स, टिमकैन इंडिया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और लक्ष्मी मशीन वर्क्स। अगर कोई बात करेगा यहाँ से कि एचएसबीसी स्मॉल कैप बेहतरीन है कि फ्रैंकलिन इंडिया बेहतरीन है, ये अल्टीमेटली मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फिलहाल मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। अगर आप एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे, असेट साइज की बात करेंगे या फिर आप रिटर्न की बात करेंगे, तो रिटर्न तो दोनों का सिमिलर है। एक्सपेंस रेशियो और असेट साइज की बात करेंगे तो एचएसबीसी का बेहतरीन है। एग्जिट लोड की बात करेंगे तो यहाँ पर एचएसबीसी का बेहतरीन है। अगर आप बात करेंगे रिटर्न की तो ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म में दोनों का सिमिलर रिटर्न है। इसके साथ साथ बात करेंगे सेक्टर एलोकेशन की तो ऑलमोस्ट दोनों ने सेम ही सेक्टर एलोकेट करके रखा हुआ है। अगर आप अपने पैसे को दोनों ही फंड में डिप्लॉय करेंगे तो थोड़ा सा नुकसान करेंगे, क्योंकि अगर एक फंड गिरेगा तो दूसरा भी गिरना स्टार्ट करेगा, क्योंकि सेक्टर एलोकेशन ऑलमोस्ट दोनों कंपनियों का सेम है। तो दोनों में से एक अल्टरनेट ले सकते हैं आप। तो आपको जो पसंद है, आपको कम एक्सपेंस रेशियो वाली कंपनी चाहिए लेकिन रिटर्न ज़्यादा चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पर एचएसबीसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको रिटर्न से फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सपेंस रेशियो से फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर एक बार फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज़ को देख सकते हो। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ऑल्टरनेट है, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप की चर्चा हो चुकी है, क्वांट स्मॉल कैप भी इसका ऑल्टरनेट बनता है। एचएसबीसी एएमसी की बात करेंगे तो 1,18,706 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 161 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अप्पा शरणम, हरी शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।